Hello guys, good morning and welcome on my digital learning platform BHU Academy। डेली करंट अफेयर के सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज 9 अगस्त 2021 के 10 इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। ये सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखिए इसमें नेशनल और इंटरनेशनल स्तर के 10 इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन को डिस्कस किया जाता है फुल डिटेल के साथ, जो किसी भी यूनिवर्सिटी में होने वाले एंट्रेंस एग्जाम साथ ही साथ अदर कंपटीशन के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो प्लीज़ इस सेशन के साथ अंत तक बने रहिएगा। चलिए सेशन को शुरू करते हैं। और गाइज़ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए पहला प्रश्न एक बुक से है। ये बुक है बालाकोट एयर स्ट्राइक हाउ इंडिया अवेंज्ड पुलवामा के लेखक कौन है। तो ये पुस्तक प्रकाशित हुई है। ऑप्शन है मनन भट्ट, आनंद कश्यप, राधे मोहन सिंह, अर्थी मुथन्नासी। तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए मनन भट्ट। ये जो पुस्तक है बालाकोट एयर स्ट्राइक हाउ इंडिया अवेंज्ड पुलवामा, इसके लेखक है मनन भट्ट। देखिए यहाँ अर्थी मुथन्नासी और ममता नैनी ने संयुक्त रूप से एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है इक्स, और ये भी हाल ही में प्रकाशित हुई है। अगर आप लोगों ने इसके पीछे जितने वीडियो पोस्ट किए गए होंगे अगर उसको देखा होगा तो काफ़ी इम्पोर्टेंट बुक जो है 2021 में प्रकाशित हुई है उसको इस वीडियो में डिस्कस किया गया है। जैसे देखिए गौतम चिकीरमाने के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई इंडिया 2030 द राइज ऑफ रेजेस्टिक नेशन, तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट पुस्तक है। और मारिया सरापोरा के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई अनस्टॉपेबल माई लाइफ सो फॉर, ये मारिया सरापोरा के द्वारा लिखी गई है। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट पुस्तक है जो 2021 में प्रकाशित हुई है। मनमोहन सिंह के द्वारा चेंजिंग इंडिया लिखी गई है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है सरस्वती सिविलाइजेशन जो जीडी बख्शी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है जो हाल ही में प्रकाशित हुई है। और एक लेखिका हैं डॉक्टर स्तुति शर्मा, उनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है एलिमेंट्स ऑफ क्वांटिटेटिव एंड जेनेटिक कंसेप्चुअल अप्रोच, तो ये भी पुस्तक जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 2 नंबर प्रश्न है, हाल ही में भारतीय प्राणी सर्वेक्षण जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की प्रथम महिला निदेशक कौन बनी है। ऑप्शन है धृति बनर्जी, सृष्टि देशमुख, नंदिनी नायर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए धृति बनर्जी। धृति बनर्जी को भारतीय प्राणी सर्वेक्षण जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का प्रथम महिला निदेशक बनाया गया है। ये प्रथम महिला निदेशक डायरेक्टर बनी है। ऐसा नहीं है कि जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में ये पहली महिला है, इसके पूर्व बहुत सारी महिलाओं को साइंटिस्ट के रूप में इसमें इंक्लूड किया गया है, बट ये पहली बार है कि किसी महिला को डायरेक्टर का पोस्ट दिया गया है, पद पर नियुक्त किया गया है। तो ये हैं धृति बनर्जी। और ये जो है भारतीय प्राणी सर्वेक्षण, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1916 में, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? कोलकाता में है इसका हेडक्वार्टर। तो अब इसकी प्रथम महिला निदेशक के रूप में धृति बनर्जी को नियुक्त किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 3 नंबर प्रश्न है, ग्लोबल पीस रैंकिंग 2021 में भारत का कौन सा स्थान है। तो ये इंडेक्स जो है ग्लोबल पीस रैंकिंग जो ये बताता है कि शांति के क्षेत्र में, पीस के क्षेत्र में कौन सा देश कितना आगे है। तो इसमें भारत का कौन सा स्थान है? ऑप्शन है 138वां, 139वां, 140वां, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। अर्थात कि भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का स्थान है 135वां। ये जो ग्लोबल पीस रैंकिंग रिपोर्ट जारी करी गई है इसमें शांति के क्षेत्र में, पीस के क्षेत्र में भारत का स्थान है 135वां। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, क्योंकि देखिए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंडेक्स से प्रश्न बनते रहते हैं और कई बार पूछे भी गए हैं, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जो भारत का स्थान है 135वां। अगर बात की जाए कि प्रथम पायदान पे कौन है, तो प्रथम पायदान पर कौन सा देश है? आइसलैंड। 1 मिनट, आइसलैंड जो है प्रथम स्थान पर है इस ग्लोबल पीस रैंकिंग, और भारत का 135वां है। और अगर बात की जाए कि सबसे अंतिम पायदान पर कौन है, तो 163वां स्थान पर है अफ़गानिस्तान। सबसे अंतिम पायदान पर है ये ग्लोबल पीस रैंकिंग 2021 के रिपोर्ट में। अब देखिए इस रिपोर्ट को जारी कौन करता है? ये जो ग्लोबल पीस रैंकिंग रिपोर्ट है इसको जारी कौन करता है? तो सिडनी में एक संस्था है, आप लोगों को पता भी होगा, जिसका नाम है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस।
इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस, ये जो संस्था है इसका हेडक्वार्टर है सिडनी में, और उसी के द्वारा यह ग्लोबल पीस रैंकिंग जारी की गई है, जिसमें भारत का स्थान 135वां है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है इंडेक्स के मामले में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एक दूसरा इंडेक्स से प्रश्न लिया गया है, सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 2021 में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है। तो ये जो इंडेक्स है सतत विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल्स को पूरा करने में भारत का कौन सा राज्य जो है पहले पायदान पर है। ऑप्शन है कर्नाटक, दिल्ली, केरल, हिमाचल प्रदेश। तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, केरल। केरल जो है सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 2021 में अपने लक्ष्य को पूरा करने में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लक्ष्य को पूरा करने में सबसे पहले पायदान पर है। बात की जाए अगर सेकंड पोजीशन की, तो सेकंड पोजीशन पर है हिमाचल प्रदेश, और अगर थर्ड पोजीशन की बात की जाए तो थर्ड पोजीशन पे कौन कौन है इस पर देखिए 3 नंबर पे है आंध्र प्रदेश है, गोवा है, कर्नाटक है, उत्तराखंड है। ये चारों स्टेट जो हैं तीसरे नंबर पर है, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि इसमें पहले पायदान पे कौन सा है, तो पहले पायदान पे है केरल। तो देखिए ये जो रिपोर्ट होता है सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक, इसको जारी कौन करता है? इसको जारी करता है भारत का नीति आयोग। नीति आयोग इसको जारी करता है। तो ये भी इंडेक्स से काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 5वां नंबर प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक 2020 रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है 2020, लेकिन ये रिपोर्ट जारी किया गया है 2021 में ड्यू टू पैंडमिक। तो ये जो रिपोर्ट है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट, इसको किसके द्वारा जारी किया गया है? ऑप्शन है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, विश्व बैंक, प्रबंधन विकास संस्थान, खाद्य एवं कृषि संगठन। तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा ये मानव विकास सूचकांक 2020 जारी किया गया है। तो ये इंडेक्स जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखिए अब ये जो जारी किया गया है मानव विकास सूचकांक 2020, तो इसमें क्या है कि इसमें टोटल 189 कंट्रीज़ इंक्लूड हैं। ये जो इंडेक्स है मानव विकास सूचकांक, इसमें 189 कंट्रीज़ इंक्लूड है, जिसको जारी किया जाता है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत। और अगर बात की जाए मानव विकास के मामले में, ह्यूमन डेवलपमेंट के मामले में, तो सबसे पहले पायदान पर कौन सा है? पहले पायदान पर है नॉर्वे। इस इंडेक्स में नॉर्वे जो है सबसे पहले पायदान पर है। और अगर बात की जाए भारत की, तो भारत इसमें 131वां स्थान पर, 131वां स्थान पर है। पहले पायदान पर है नॉर्वे, और भारत की बात की जाए तो 131वें स्थान पर भारत है। और 2019 में भारत 129वें स्थान पर था, अब ये 131वें स्थान पर आ गया है। तो इस रिपोर्ट को जारी किया गया है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 6 नंबर प्रश्न है, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2020 रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया है। तो ये भी रिपोर्ट जो है 2020 का है, लेकिन इसको भी 2021 में जारी किया गया है। ग्लोबल टेररिज्म रिपोर्ट, ऑप्शन है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस, विश्व व्यापार संगठन, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, सतत विकास समाधान नेटवर्क। तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, जो अभी आप लोगों ने ऊपर देखा कि इसका हेडक्वार्टर सिडनी में है, और इसने ही ग्लोबल पीस इंडेक्स 2021 जारी करी थी, और इसी ने ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2020 को जारी किया है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। अब देखिए ये जो रिपोर्ट है, इंडेक्स है ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स, इसको जारी किया गया है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा। तो इसमें क्या है कि इसमें देखिए 163 कंट्रीज़ इंक्लूड हैं, टोटल 163 कंट्रीज़ इंक्लूड हैं। और टेररिज्म के मामले में अगर बात की जाए तो सबसे पहले पायदान पर अफ़गानिस्तान है, 1 नंबर पर है अफ़गानिस्तान। इस रिपोर्ट के अनुसार कह रहे हैं, हम बात कर रहे हैं ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स रिपोर्ट के अनुसार। और अगर बात की जाए इस रिपोर्ट में भारत की, तो भारत का इसमें 8वां स्थान है, 8 नंबर पर है भारत। तो इंडेक्स के मामले में ये जो प्रश्न है 6 नंबर, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 7 नंबर प्रश्न है,
कि संयुक्त राष्ट्र ने भारत के वित्त वर्ष 2021-22 के लिए जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। तो जो भारत का फाइनेंशियल ईयर है 2021-22 उसके लिए जीडीपी ग्रोथ रेट कितने प्रतिशत रहने का अनुमान संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन के द्वारा लगाया गया है। ऑप्शन है 10.1%, 9.0%, 9.06%, 7.09%, 11%। तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 10.1%। जो संयुक्त राष्ट्र है यूनाइटेड नेशन, इसने फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के लिए भारत का जीडीपी ग्रोथ रेट 10.1% लगाया है। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसके पीछे जितने वीडियो पोस्ट किए गए हैं, अगर आप लोगों ने वो देखा होगा तो कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशन है जिसने भारत के जीडीपी वृद्धि दर फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए अनुमान लगाया, तो वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट बनते हैं। जैसे देखिए आरबीआई ने फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के लिए हाल ही में इसने भी अपना अनुमान लगाया जीडीपी ग्रोथ रेट का। तो इसने कितना अनुमान लगाया? इसके अनुसार है 10.5%। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और देखिए इंडिया रेटिंग्स, आप लोगों ने नाम सुना होगा, इंडिया रेटिंग्स जो है इसने भी अनुमान लगाया और इसने कितना लगाया? 9.6%। इसने अनुमान लगाया कि 9.6% जीडीपी वृद्धि दर जो है फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में रहने वाली है भारत की। अगर बात की जाए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा, IMF के द्वारा, तो इसने भी अपना अनुमान लगाया और इसने अनुमान लगाया है कि 9.5% के आसपास भारत की जीडीपी ग्रोथ जो है 2021-22 में रहने वाली है। एक और एजेंसी का आप लोगों ने नाम सुना होगा, केयर रेटिंग एजेंसी CRA। तो इसने भी अपना अनुमान लगाया और इसने बताया कि लगभग 8 से लेकर के 8.9% जो है भारत की जीडीपी वृद्धि दर फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में रहने वाली है। तो ये जो है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जो 10.1% का अनुमान लगाया गया है, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 8 नंबर प्रश्न है, हाल ही में प्रकाशित लांसेट मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार भारत में जीवन प्रत्याशा अवधि का समय क्या है। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखिए जीवन प्रत्याशा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब होता है कि किसी भी कंट्रीज़ में लोगों की एवरेज जीने की आयु जो होती है कितनी वर्ष होती है। तो इसको अपडेट किया है हाल ही में लांसेट मेडिकल रिपोर्ट ने। पहले भारत का जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी था वो कम था और अब उसमें इजाफा होकर के कितना हुआ है। ऑप्शन है 60 साल, 70 साल, 70.8 साल, 70.9 साल। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 70.9 साल। ये लांसेट मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार है कि भारत के लोगों की एवरेज आयु जो है जीवन जीने की, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, वो 70.8 साल के लगभग में है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 9 नंबर प्रश्न है। 9 नंबर प्रश्न है कि 66वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया गया है। तो 2021 में ये जो फिल्म फेयर पुरस्कार का समारोह किया गया, ये 66वां समारोह था और इसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया गया है। ऑप्शन है सलमान खान, आमिर खान, इरफान खान, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी इरफान खान। इरफान खान को 66वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता हीरो का पुरस्कार दिया गया है। इसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता इनको चुना गया है। आप लोग को पता होगा कि इनकी फिल्म जो आई थी इंग्लिश मीडियम जो इनकी फिल्म थी, तो इन्हीं फिल्म को देखते हुए इनको सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है इस फिल्म फेयर पुरस्कार 2021 में। और इसके पीछे वीडियो जो पोस्ट किए गए हैं उसमें बताया गया आप लोगों को कि जो ये है 66वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2021, इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसको चुना गया था। तो थप्पड़ को सर्वश्रेष्ठ फिल्म चुना गया था। और थप्पड़ की जो ये हैं पार्श्व गायक हैं राघव चैतन्य, उनको सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायन चुना गया इसी 66वें फिल्म फेयर पुरस्कार में। अगर थप्पड़ फिल्म की बात की जाए तो उसकी जो एक्ट्रेस थी तापसी पन्नू को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री इसी फिल्म फेयर पुरस्कार 2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए चुना गया था।
तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 10वां नंबर प्रश्न है, 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किसे चुना गया है। तो जो 2021 में ये राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार का समारोह किया गया, यह 67वां था और इसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किसे चुना गया है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया गया है। ऑप्शन है मनोज वाजपेयी, धनुष, रामचरण, नितेश राघवन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे दरअसल टाइप करना चाहिए था उपयुक्त दोनों। ये जो है मनोज वाजपेयी और धनुष, इन दोनों को 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में चुना गया है। देखिए मनोज वाजपेयी जो हैं, इनकी एक फ़िल्म है भोंसले, और ये जो धनुष हैं इनकी फ़िल्म है एक असुरन। जो दोनों फिल्म काफ़ी इम्पोर्टेंट है, मतलब कि कहने का मतलब कि काफ़ी अच्छी मूवी है मनोज वाजपेयी की और धनुष की। तो उन्हीं फिल्म के लिए इनको 2021 के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए चुना गया है। इसी फिल्म में देखिए 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में 2021 के लिए ही सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसको चुना गया है, तो उसका नाम है मरक्कर। मरक्कर फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म के रूप में चुना गया था। और इसी में 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में ही जो अभिनेत्री हैं कंगना रनौत, इनकी जो 2 फिल्म हैं आप लोगों को पता भी होगा, एक है पंगा और दूसरा है मणिकर्णिका। तो इन्हीं दोनों फिल्म के लिए इनको सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए चुना गया इसी 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि अवार्ड से भी प्रश्न आपके एग्ज़ाम में बनते रहते हैं, एंट्रेंस के एग्ज़ाम में बनते रहते हैं। तो ये दोनों प्रश्न जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। और इस सेशन में ये अंतिम प्रश्न था। तो गाइज आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। इसके पीछे जितने वीडियो डाले गए हैं उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया गया है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जा कर के वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो चलिए, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए जुड़ते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अधिक से अधिक ग्रुप में अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। अगले वीडियो में हम लौटेंगे 10 अगस्त 2021 के 10 इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर के साथ, इसी जोश और इसी उत्साह के साथ। तो चलिए वीडियो को यहीं करते हैं। बी पॉजिटिव, बी मोटिवेटेड। जय हिंद, जय भारत।